प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद जिले की एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा, जिसको लेकर चंडीगढ़ में अपने विधानसभा एनआईटी फरीदाबाद को लेकर उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके हलके में डबुआ सब्जी मंडी है, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को 704 फड़े आवंटित की जानी थी, लेकिन मंडी सचिव ने घालमेल कर ये फड़े प्रभावशाली लोगों को अलॉट कर दी। इसके बाद भी जांच में सचिव को दोषी पाया गया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सस्पेंड होने वाले दिन भी बैक डेट में अपने कई चहेतों को फड़े आवंटित कर दी गई। आज यहाँ मैं दो मुद्दे लेके आया हूँ, करप्शन के, और जिनको सरकार तक बताते बताते मुझे आज तकरीबन 10 महीने हो गए। सबसे पहला हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी मंडी है डबुआ सब्जी मंडी। शायद मैं समझता हूँ उत्तर भारत में आजादपुर सब्जी मंडी के बाद कोई मंडी है तो डबुआ सब्जी मंडी है। यहाँ पर 704 फड़ों का अलॉटमेंट होना था। एक भी नियम कानून कायदे का पालन नहीं किया गया। जो फड़ गरीब लोगों के, रेडी वालों के थे, जहां बहुत सी मेरी विधवा माताएं बहनें अपने परिवार का गुजर बसर कर रही थी, उनको उजाड़ के 5-5, 10-10 लाख रुपए की रिश्वत लेके सत्ताधारी लोगों को, पूर्व पार्षदों को, जिन लोगों ने सीएम विंडो में कंप्लेंट लगाई, जो सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन होते हैं, उन कंप्लेंटों को दबाने के लिए उन पर्सन्स के नाम, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के नाम और सत्ताधारी दल के जो छुटभइये नेता कहें या उनके समर्थक कहें, उनको अलॉट कर दिए। विधायक बनने के बाद मैंने 4 नवंबर को शपथ ली, इस मुद्दे को उठाया। तत्कालीन सचिव राहुल यादव को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होने के बाद उसने बैक डेट में सबसे पहला काम किया, कुछ फड़ वालों को 704 को नंबर नहीं दिए थे, कुछ फड़ वालों को नंबर दे दिए, उन्हें हाई कोर्ट का रास्ता दिखा दिया। सरकार से इंक्वायरी मार्क हुई डीसी फरीदाबाद के लिए। तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने, ये सब्जी मंडी आती है भड़कल विधान एसडीएम भड़कल के अंतर्गत, और एसडीएम बल्लमगढ़ को ये इंक्वायरी मार्क कर दी। फड़ों के अलॉटमेंट की पॉलिसी 2018 की नई आ चुकी थी, उन्होंने इंक्वायरी 2017 की पॉलिसी के हिसाब से करी और उस सेक्रेटरी को निर्दोष करार दे दिया, जिसके बेस पे वो भी हाईकोर्ट चला गया। मेरी इंक्वायरियां ना हो, इसके अंदर क्लियर कट सारे सबूत हैं। 20 पॉइंट मैंने बनाए हैं। मुख्यतः 7 तारीख को फड़ अलॉट करने थे, 6 तारीख को 6:02 पे उसने मेल करी कि अफसरान लोग आए, जो भी कमेटी के मेंबर होते हैं। 7 तारीख को 4:30 बजे प्रोसेस चालू किया, 6:30 बजे प्रोसेस खत्म कर दिया। जबकि आप सब समझदार व्यक्ति हैं, 704 फड़ों के अलॉटमेंट में कम से कम 350 मिनट तो चाहिए, अगर जो 30 सेकंड में भी एक फड़ का अलॉटमेंट होता है। बहुत से लोगों ने एफिडेविट दिए, प्रेशर डाल के वो एफिडेविट वापस करा दिए गए। सेक्रेटरी का हेडक्वार्टर कहीं और फिक्स है, दिन रात फरीदाबाद घूमता है, आता है जाता है, उसकी मोबाइल की रिकॉर्डिंगों से पता लग जाएगा। सरकार का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां मैं ना गया हूं, चाहे विज साहब के पास, चाहे मंत्री जयप्रकाश दलाल जी के पास, चाहे चीफ सेक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा जी के पास। मैंने हर कोना, हर चप्पा चप्पा जगाया। मीडिया में खबरें आई इनको लेके, पर हर बार हर चीज दबा दी गई। और ये इसी बीच में तकरीबन जो एसडीएम भड़कल ने रिपोर्ट बनाई, ये तकरीबन 200 पेज की रिपोर्ट है, इसकी भी मुझे कापी मिली। और तो और जो इसमें कमेटी मेंबर हैं, एक आधा फड़ उनके नाम पर भी हैं। और इसके अंदर ये 4 आदमियों की कमेटी है। उपरोक्त बिंदुवार रिपोर्ट में यह माना जा सकता है
कि मासाखोर रिटेलरों में फड़ों के आवंटन में अत्यधिक त्रुटियां व अनियमितताएं थी, जिसमें बोर्ड द्वारा निर्धारित पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों का अनुसरण बिल्कुल नहीं किया गया तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित पॉलिसी लेटर नंबर सच ME4/2018/660474205 CR नंबर 176 डेटेड 25/9/2018 के अनुसार आवंटन प्रक्रिया का क्रमानुसार अनुकरण नहीं किया गया। ना अभी तक ये फड़े कैंसिल हुई, गरीब आदमी रोड पे हैं। कोरोना में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले सब्जी बेच के अपना गुजारा कर रहे थे, आज उनको भीख मांगने पे मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं दूसरे घोटाले के बारे में बताते हुए विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि उनके हलके में एक सड़क बनाने के लिए HSIIDC ने ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिया था, जो ज्यादा दरों पर दिया गया था। इसके बाद HSVP ने ठेके जारी किए, जिसमें 41 करोड़ कम रेट पर जारी हुए, लेकिन इसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में चली गई, जहां इस मामले पर स्टे लग गया। इस कारण अभी तक उनके हलके में इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, जिस कारण लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाने से लोगों का जीवन नर्क बन जाता है। ये है कंपनी ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये भी 2018 का मसला है। फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की कुछ सड़कें बननी थी, HSIDC डिपार्टमेंट ने बनानी थी, सरकार ने ठेका दिया। ऐसा लगा कि वो ठेका शायद ज्यादा रकम का चला गया। एक टंकी प्रोजेक्ट बनाया था उसका तकरीबन 200 करोड़ का। उसके बाद उन सड़कों के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने टेंडर दोबारा फ्लोट किया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा। वो टेंडर पुराने टेंडर के मुकाबले 41 करोड़ रुपए कम आया। ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का टेंडर कैंसिल कर दिया गया। HSVP के जो ठेकेदार थे उनको टेंडर देने की प्रक्रिया आगे चल पड़ी। सरकार बदल गई, मैं विधायक बना और सबसे पहले हमारा नगर कीर्तन निकलना था। सड़क बिल्कुल चलने लायक नहीं है। मेरी विधानसभा की 3 ही एंट्रियां हैं, आइचर चौक से वर्लपूल तक, दूसरी ईस्ट इंडिया चौक से प्रेस कॉलोनी तक। आज भी आप पैदल नहीं चल सकते। मैं पिक्चर नहीं लाया, मेरे से गलती हो गई, मैं भेजूंगा वहां से मेल करा के कि कितने बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। हमारा गुरु कीर्तन नहीं निकल पाया और वो भी ठेकेदार कोर्ट में चला गया, स्टे ले आया। कानूनी प्रक्रिया है, सबको मानना पड़ेगा। पर सरकार कैसे आंखें मूंद के बैठी है। उसी ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को ताजा अमृत योजना में 150 करोड़ का ठेका दे दिया गया। उससे पहले फरीदाबाद में HSVP ने 250 करोड़ के ठेके दे दिए नहर पार के सेक्टर 75 से 89 के। गुड़गांव के अंदर लगभग 1000 करोड़ के कंपनी ठेके पे काम कर रही है। हो सकता है इससे और ज्यादा ठेके हों। और अभी तक ना उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया, ना सरकार ये सोच रही कि भाई ये इस आदमी के काम में इतनी गड़बड़ी है और ये आदमी लोगों को इतना परेशान कर रहा है। वो चीज वो 100 रुपए की बना रहा था, दूसरा आदमी वही चीज 41 रुपए कम 59 रुपीज की बना रहा है। आपको तो उसकी सारी जांच करी जानी चाहिए। और इसमें मेरी मांग है कि इस कंपनी के पीछे किन सत्ताधारी नेताओं का, किन अफसरों का, किन सरकारी कर्मचारियों का हाथ है, वो सारे के सारे उजागर हों। ये जनता का पैसा, हम नेताओं का पैसा नहीं है। इट्स द टैक्स पेयर मनी, इट्स द पब्लिक मनी। हमारा काम है कि हम उस पैसे की देखभाल करें, ढंग से करें और इसकी भी जांच हो और तत्काल प्रभाव से कोर्ट में अपील की जाए या उस ठेकेदार को बोला जाए कि भैया केस वापस ले और उस पर करप्शन का केस दर्ज हो। मेरे आज यही 2 मुद्दे थे करप्शन के। नीरज शर्मा ने कहा कि इस मामले को लेकर वह मुख्यमंत्री, मंत्री सबसे मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और यदि सरकार ने जल्द ही मामले में कार्रवाई नहीं की तो वे आगामी मॉनसून सत्र में इन मुद्दों को उठाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि अब सरकार और प्रशासन द्वारा इन मामलों में कब तक कार्रवाई की जाती है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना,
ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।